Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's video is about the correction of errors in sentences. It is going to be really helpful to those students who remain worried for not being able to obtain good marks in their English language paper. Dear students, why do you not obtain good marks in English paper? The answer is you make errors in the sentence structure, including errors in the subject verb agreement, errors in the use of nouns and pronouns, errors in the use of articles, errors in the use of adjectives and adverbs, errors in the use of conjunctions, errors in the use of correct passive voice structure, in the use of correct direct or indirect speech, and sometimes you make errors in writing spellings of different words. Now students, question arises how to overcome this problem. हल क्या है इस मसले का? तीन मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप की हेल्प हो सकती है इन स्ट्रक्चरिंग करेक्ट सेंटेंसेस. Number one, practice reading. Means you have to read something like essays, articles, stories of your choice, written accurately and appropriately on daily basis. डेली बेसिस पे जब आप डिफरेंट आर्टिकल स्टोरीज़ वगैरह इंग्लिश लैंग्वेज में एक्यूरेट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये नोट करेंगे कि आपका अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है. दूसरा काम आपने ये करना है कि यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग. मीन्स आपको आप सेंटेंसेस लिखें, पैराग्राफ्स लिखें, एसेज लिखें और गेट देम असेस्ड बाय योर टीचर्स और एल्डर्स एट होम. जब इस तरह से आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट होंगी तो ये डेली बेसिस की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी इन राइटिंग करेक्ट सेंटेंसेस. तीसरा काम आपने ये करना है कि यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइजेज ऑन करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. और ये एक्सरसाइजेज आपको मिल जाती हैं, आपके टीचर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको इंटरनेट के यूज़ से भी ये एक्सरसाइजेज मिल सकती हैं. और ये एक्सरसाइजेज आपकी हेल्प करेंगी. दे विल प्रोवाइड यू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस एंड विल बी एबल टू स्ट्रक्चर करेक्ट सेंटेंसेस. आज की वीडियो में आपके लिए 5 पैराग्राफ्स हैं. ये एग्जांपल्स होंगी जिनमें जो इनएक्यूरेट पैराग्राफ्स होंगे मीन्स के उन पैराग्राफ्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होंगे. पहले इनकरेक्ट पैराग्राफ लिखा हुआ होगा और उसके नीचे उसी पैराग्राफ को करेक्ट करके आपके लिए मैंने लिखा है ताकि आपको पता चले कि किस तरह के एरर्स उमूमन स्टूडेंट्स करते हैं और किस तरीके से उन एरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैसे उनको करेक्ट किया जा सकता है. Example number 1. Sarah is best student in the class as she is not only good at studies and obtain maximum marks but also give excellent performance in different competitions. She reaches in school on time and remains attentive in classes although she takes part in co-curricular activities but she never ignores her studies. अब इस पैसेज के अंदर टोटल 5 एरर्स हैं. सबसे पहला एरर आपको पहले ही सेंटेंस में मिल रहा है, यानी सारा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास होना चाहिए. बेस्ट चूँकि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और हमेशा स्टूडेंट्स याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल द यूज़ करते हैं. फिर इसी सेंटेंस के अंदर आपको 2 और एरर्स भी नज़र आ रहे हैं. हम इसको कंप्लीट पढ़ते हैं. एज शी इज़ नॉट ओनली गुड एट स्टडीज़ एंड ऑप्टेन्स मैक्सिमम मार्क्स. चूँकि अब यहाँ पे ऑप्टेन्स के लिए जो सब्जेक्ट है दैट इज़ शी एंड दैट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ एस को ऐड करते हैं. तो यहाँ पे दोनों जगहों पे ऑप्टेन के साथ भी एस यूज़ नहीं हुआ इन करेक्ट पैसेज में और इसी तरह से गिव एक और वर्ब है एंड दिस इज़ ऑल्सो बीइंग गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट शी. सो इट शुड ऑल्सो हैव एस विद इट. तो इसके साथ भी एस होना चाहिए. तो पहला जो सेंटेंस है हमारा उसमें हमारे पास 3 एरर्स आ गए. द बेस्ट होना चाहिए, फिर ऑप्टेन्स होना चाहिए और गिव्स होना चाहिए और ये तीनों एरर्स इनकरेक्ट पैसेज में मौजूद थे जो हमने आइडेंटिफाई करके इनको करेक्ट कर दिया. फिर देखिए शी रीचेज़ इन स्कूल ऑन टाइम. अब रीच जो वर्ब है याद रखें इसके बाद प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती. हम अपनी उर्दू लैंग्वेज की इंटरफेरेंस की वजह से अक्सर रीच के बाद प्रपोजिशन इन या एट या ऑन यूज़ कर लेते हैं जो कि रॉन्ग है. रीचेस के बाद आप प्रपोजिशन इन है इनकरेक्ट पैसेज में जिसको हम रिमूव करेंगे और हम कहेंगे शी रीचेस स्कूल ऑन टाइम एंड रिमेन्स अटेंटिव इन क्लासेस. बाकी सेंटेंस ठीक है. नेक्स्ट देखिए ऑल्दो शी टेक्स पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़
बट शी नेवर इग्नोर्स हर स्टडीज़। अब यहाँ पे ऑल्दो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसके साथ ऑल्दो के साथ अपेयर येट कंजंक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे बट का यूज़ रॉन्ग है, बिकॉज द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद ऑल दो, सो हेयर वी आर सपोज टू यूज़ येट नॉट बट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ अ वाइज सेइंग। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, चूँकि प्रोवर्ब है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हेयर ऑनेस्टी से पहले द का यूज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी है एंड इट इज़ रॉन्ग, सो द वुड बी रिमूव्ड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट टीच अस टू डू अन टू अदर्स वट वी विश टू बी डन विद। इट चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके बाद जब वर्ब यूज़ होगा तो इट शुड हैव एन एस विद इट और ई एस विद इट। सो टीच के साथ ई एस को हम ऐड करेंगे। इट टीचेस अस टू डू अन टू अदर्स वट वी विश टू बी डन विद। थर्ड सेंटेंस इनकरेक्ट पैसेज का पढ़ते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ बेस्ट देन अ डिसऑनेस्ट वन। अब यहाँ पे दो पर्सनस को कंपेयर किया गया है, ऑनेस्ट पर्सन को और डिसऑनेस्ट पर्सन को कंपेयर किया जा रहा है। तब जब दो लोगों को या दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होती है, और टी एच ए एन देन का यूज़ तभी होता है, ये फॉलो करता है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को। तो बेस्ट का यूज़ जहाँ पे रॉन्ग है, वी आर सपोज टू यूज़ बेटर इंस्टेड ऑफ बेस्ट। एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ बेटर देन अ डिसऑनेस्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। ऑनेस्टी विल स्प्रेड इफ़ वी स्टार्ट बिहेविंग विद अदर्स द वे वी लाइक अदर्स टू बिहेव टू अस। Now here behave to us is wrong. We are supposed to use behave with us. Then nobody deny that we must be honest. Nobody is a singular subject, so deny हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि डिनाई के साथ हम आई ई एस वाई को रिमूव करके आई ई एस को ऐड करेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो नोबडी डिनाइज दैट वी मस्ट बी ऑनेस्ट। और इवन डिसऑनेस्ट पीपल्स आर ऑनेस्ट टू वन अदर। पीपल्स आपको पता है ये जो वर्ड है दिस इज़ यूज फॉर नेशंस, और वैसे जहाँ पे पीपल का मीनिंग हम लोग लेते हैं वहाँ पे हम एस पीपल के साथ यूज़ नहीं करते। तो ये रॉन्ग है, हमें लिखना चाहिए इवन डिसऑनेस्ट पीपल आर ऑनेस्ट टू वन अनदर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। माई नेबर हैज़ अ केटरिंग बिजनेस। दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर। When people have parties at their homes, she cooks for them. यहाँ पे एरर टी एच ई आर ई देयर के यूज़ का है, हमें यहाँ पर टी एच ई आई आर देयर यूज़ करना चाहिए, जो कि एक्यूरेट प्रोनाउन है। फिर मैनी कस्टमर्स कॉन्टेक्ट हर बिफोर दे हैड अ पार्टी। अब चूँकि ये पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे हैड का यूज़ इनकरेक्ट है। हेयर वी शुड यूज़ हैव। मैनी कस्टमर्स कॉन्टेक्ट हर बिफोर दे हैव अ पार्टी। She asked them a lot of questions about the upcoming event. इस सेंटेंस में a और lot के दरमियान गैप नहीं है, that is wrong। या हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए lots of questions, और या हमें a और lot को गैप के साथ लिखना है। She asked them a lot of questions about the upcoming event. She hires servers to serve the food and to wait on the people. Wait on वैसे तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे wait की जो स्पेलिंग लिखी है WEIGHT, उस स्पेलिंग की वजह से ये wait एक बिल्कुल रॉन्ग वर्ड यहाँ पे बन चुका है, और इसको हम करेक्ट करेंगे WAIT वेट के साथ, जिस वेट ऑन जिसका मतलब होता है लोगों को अटेंड करना। और फिर नेक्स्ट देखिए। शी enjoys to do the वर्किंग इन हर बिजनेस, और एंड शी इज़ गुड एट इट। तो यहाँ पे डू द वर्किंग इज़ अननेसेसरी। सिंपल हमें यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करना चाहिए दैट इज़ शी एंजॉयज टू डू द वर्क इन हर बिजनेस एंड शी इज़ गुड एट इट। एग्जाम्पल नंबर 4। Ahmed embarked on most exhausting sport. The accidental demise of his elder brother Ali was a great shock to him. Ali was one of his coach and Ahmed loved him and got inspiration from his example. His sudden death could have made Ahmed wrap up all his dreams, but for his strong determination, he grew up into the most successful player. अब इस पैसेज के अंदर टोटल 5 मिस्टेक्स हैं।
सबसे पहले सेंटेंस में आप देखें अहमद एम्बार्क्ड ऑन मोस्ट एग्जॉस्टिंग स्पोर्ट, यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इससे पहले द आर्टिकल यूज़ होना चाहिए, सो ये मिस्टेक थी, द मोस्ट एग्जॉस्टिंग स्पोर्ट होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देखें द एक्सीडेंटल डिमाइस ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, डिमाइस मीन्स डेथ, सो इसकी जो स्पेलिंग है दैट इज़ रॉन्ग, DEMISE डिमाइस होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस अली वॉज वन ऑफ हिज कोच, ये भी रॉन्ग है, कोच में से एक तो नहीं हो सकता, कोचेज़ में से एक होगा, यानी उसके मोर देन वन कोचेज़ होंगे जिनमें से एक अली है, तो अली वॉज वन ऑफ हिज कोचेज़ होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि वन ऑफ हिज के बाद जब भी कोई नाउन यूज़ होगा दैट मस्ट बी इन प्लूरल। और फिर नेक्स्ट देखें हिज सडन डेथ कुड हैड मेड अहमद रैप अप ऑल हिज ड्रीम्स, यहाँ पे अब चूँकि पास्ट टेंस ही यूज़ हो रहा है, हमें पता है कुड, तो कुड का जो यूज़ है वो तो ठीक है, लेकिन कुड मॉडल वर्ब है, और हमेशा इन मॉडल वर्ब्स के बाद जब भी कोई मेन वर्ब यूज़ किया जाता है तो दैट शुड बी इन द फर्स्ट फॉर्म। सो कुड के बाद हैड का यूज़ रॉन्ग है, वी शुड यूज़ हैव, तो ये मिस्टेक थी, कुड हैव मेड अहमद रैप अप ऑल हिज ड्रीम्स। और फिर आगे देखें ही ग्रो अप इनटू द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर यूज़ हुआ हुआ है, जो कि रॉन्ग है, जो कि पैसेज पास्ट में है और ये सेंटेंस भी पास्ट में है, तो यहाँ पर ये वर्ब भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए, so we should use grew into the most successful player instead of grow. So I hope you have understood all the mistakes in this passage. Example number 5 देखें, Taha been applying for a full-time job since several months. इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं, एक तो तहा हैज़ बिन अप्लाइंग फॉर अ फुल टाइम जॉब, और फिर आगे जब टाइम लिमिट दी हुई है इसमें तो सिंस सेवरल मंथ्स इज़ रॉन्ग, वी शुड यूज़ फॉर इंस्टेड ऑफ सिंस, तो इसमें दो मिस्टेक्स थी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द लास्ट वीक ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यहाँ पे द का यूज़ अननेसेसरी है, जस्ट लास्ट वीक करेक्ट होगा। उसके से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही आज ताहा कुड ही फ्लाई टू लाहौर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, अब अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो तो तब तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है कि कुड ही फ्लाई, कुड यू फ्लाई या कुड ही फ्लाई टू लाहौर, लेकिन यहाँ पे चूँकि इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ है, तो इसमें क्वेश्चंस की जो होते हैं डायरेक्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, जब उनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म ख़त्म हो जाती है, सो ही यानी जो सब्जेक्ट है वो कुड से पहले आना चाहिए, तो ये जो करेक्ट सेंटेंस है हम इस तरह से इसको लिखेंगे, ही आस्क्ड ताहा इफ़ ही कुड फ्लाई टू लाहौर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, द कंपनी ऑफर्ड टू पे फॉर द प्लेन टिकट एंड ही अग्रीड, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, सिंस देन ही हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ही इज़ नर्वस बट ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग एट अ न्यू प्लेस, यहाँ पे हमें मिस्टेक मिली है, और वो क्या है, ही इज़ नर्वस बट ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग एट अ न्यू प्लेस, his is wrong. Students, I hope today's video was informative to you. Wish you all the best. Allah Hafiz.